औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आजकल आपको हालात जैसे पता हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे चल रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक ही सिर्फ जवाब है कि जिगरदार हैं अपोजिशन वाले, उनका यही सवाल इनके गिर्द और जवाब इन्हीं के गिर्द घूम रहा है। तो असल में एक ख़त का मामला है जी। ख़त ये जो क्लासिकल डॉक्यूमेंट्स होता है कि हमारा पाकिस्तान का कोई सफ़ीर किसी मुल्क में मौजूद हो तो कोई मसला मसाइल वो हमारे दफ्तर ख़ारजा को सेंड करता है। तो वो उसकी अगर ज़्यादा पेचीदगी हो तो उसमें एक कापी आर्मी चीफ को और एक कापी प्राइम मिनिस्टर को भेजी जाती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनकी जी मीटिंग हो रही है 7 को, 8 को इन्हें ख़त मसूल हो रहा है और 27 को कह रहे हैं जी धरने में नाच कर गा कर के जी हम आपको सरप्राइज़ देंगे। इस बात का शाह महमूद कुरैशी साहब को और इमरान खान साहब को पता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। देखें जी, अगर आदमी कोई मसला था, कोई इसको पाकिस्तान की सिक्योरिटी को कोई मसला था, तो डॉलर आ रहे हैं, कोई गरदार है, तो वो बताते आर्मी चीफ को, तो वो इसका फैसला करते, उनको गरदारों को उल्टा लटकाते, डी चौक में उन्हें सज़ा देते। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं किया। दूसरा जी दफ्तर ख़ारजा में लोगों को बुला के कह रहे हैं जी भारत आर्टिकल 37A और 35A के तहत जी कश्मीर की खुसूसियत को हैसियत को ख़त्म कर रहा है। उसके बाद ये कहते हैं जी भारत में इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसे अगर मोदी जीत जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा। दूसरा ये जी ट्रम्प के साथ मिल के आ रहे हैं और सर लहराते हुए आ रहे हैं, ऐसे लग रहा है जी जैसे वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं। ये जी फेलियर हैं, ना तजर्बाकार, और सिर्फ उनको ढोल बजाना आता है और सिर्फ नाचना आता है। और आपको पता है नून लीग के दिनों में रेट तकरीबन 104 था, और मिफ्ता के दिनों में 115 और 123 केयर टेकर के दिनों में, और अब तकरीबन 184 185 सॉरी इसका रेट चल रहा है। तो ऐसे लोग, और इसके अलावा ब्यूरो ने इंकशाफ किया है, बताया है कि 9 माह के अंदर जो हमारे तकरीबन $35 बिलियन जो बुक किए गए हैं। और इसके अलावा IMF ने कहा है कि IMF ने बताया है कि हमारे पाकिस्तान के साथ मदद हम करेंगे, राब्ते रहेंगे, लेकिन इस हुकूमत के साथ नहीं रहेंगे। अगर हम बैठेंगे बात होगी तो वो नई हुकूमत के साथ होगी। तो ऐसे लोग जो दुनिया से बाहर रह रहे हैं तो गाफिल हैं इस बात से, वो आएँ पाकिस्तान की ज़मीन पे पाँव रखें और इस सब बातों को सामने रख के मेहरबानी खुदारा अपने पाकिस्तान को बेकार होने से बचाएं, खुदा न खास्ता। तो इसके अलावा ये जो अब हमारी कॉल हुई इमरान खान साहब की, आज उनके कारकुनान गए हैं इधर लाहौर के निजी होटल पे, तो उन्होंने वहाँ जाके एहतजाज किया, धरना दिया, पुलिस के साथ बदतमीज़ी की है, मार धाड़ की है, तोड़ फोड़ की है। तो ये हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और आइन को जैसे तोड़ा है, डिप्टी स्पीकर का ऐसे हक नहीं बनता था कि ऐसे करें, वो उनका हक बनता था कि मेरिट पे फैसला करते, अपनी ज़मीर की आवाज़ सुनते, लेकिन नहीं, उन्होंने लिखी हुई बात को दोहराया और वैसे ही उन्होंने फैसला सुनाया। और उसके अलावा हमारे जो अलीम आदिल साहब PTI के जो कारकुनान हैं, उन्होंने भी बताया है कि जी उन्होंने मैसेज जैसे उस्मान बुज़ार के बारे में मैसेज किए हैं, तो उन्होंने वापसी मुझे रीप्ले में ऐसे मैसेज किए हैं उस्मान बुज़ार साहब के बारे में, जो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह। और दूसरा है वो, उन्होंने भी उन्हें गरदार करार दे दिया है। हालांकि देखें ये हालात कैसे चल रही हैं, अपने बंदों को भी नहीं बख्श रहे और दूसरों को क्या ये रियायत करेंगे। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ आवाम का नुकसान है और आवाम आपस में लड़ेगी। तो खुदारा मेहरबानी करें, सोच समझ कर वोट दें। नेक्स्ट टाइम क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इन चीज़ों से बच जाएं। तो शुक्रिया, मुझे याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।